ब्रेकिंग फर्स्ट आप तक पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जानकारी आप तक पहुंचा दें। धमकी के बाद स्कूलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल चंडीगढ़ और मोहाली के कई स्कूलों में यह धमकी मिली गई है, बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने इसकी जानकारी संबंधित विभागों को दी है और अब सर्च ऑपरेशन स्कूलों में जारी है। इन दिनों लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां कभी फोन के जरिए तो कभी ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अभी हाल ही में दिल्ली के भी कई स्कूलों को यह धमकी मिल चुकी है। हालांकि जांच पड़ताल के बाद कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर भी यह अफवाह है या फिर डराने की कोशिश है, जिसके चलते पूरी व्यवस्था जो है वो पल भर में ही खौफजदा हो जाती है। स्कूलों को बम से उड़ाने की ये धमकी मिली है। चमन पलानिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। चमन, अभी तो हमने दिल्ली के स्कूलों में भी देखा, अब चंडीगढ़ और मोहाली के किन स्कूलों में ये धमकी मिली और किस तरह से मिली है? जी देखिए, चंडीगढ़ और मोहाली के जो कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिन्हें जो है बम से उड़ाने की धमकी जो है सुबह जो है ईमेल के जरिए आई है। और फिलहाल जो स्कूल प्रशासन है और चंडीगढ़ की जो पुलिस है और मोहाली की जो पुलिस है वो स्कूलों में जो है पहुंच चुकी है और बच्चों को जो है जो है स्कूल से बाहर निकाल दिया। और कई पेरेंट्स को जो है मैसेज भी जो है भेज दिए गए हैं कि अपने बच्चों को स्कूल से ले जाइए। और फिलहाल जैसे ही आज स्कूल जो सवेरे खुलते हैं उसके तुरंत बाद ही ये सारी ईमेल जो है भेजी जाती है और उसके बाद तुरंत के बाद जो बम की जो स्कूल को जो है बम से उड़ाने की धमकी जो है मिलती है। एहतियातन स्कूल की तरफ से कई स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है और जो पुलिस है वो कई स्कूलों में जो है फिलहाल जो है चेकिंग कर रही है और कई एजेंसियां भी जो है अलर्ट मोड पे आ गई है। अगर हम बताएं पिछले दिन की, तो पिछले दिन चंडीगढ़ में जो पंजाब पुलिस का हेडक्वार्टर था वहां पर भी जो थी एक थ्रेट कॉल आई थी और जिसके चलते चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर के आसपास जो है काफी सिक्योरिटी जो है तैनात की गई थी। तो आज सुबह होते ही एक और जो बम से उड़ाने की स्कूलों को धमकी जो है वो मिली है। और अगर हम बात करें पिछले दिनों की, अगर हम बात करें 28 जनवरी की, तो 28 जनवरी को भी चंडीगढ़ के 30 स्कूलों को जो है बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। एक के बाद एक ये धमकियों का जो सिलसिला है वो फिलहाल थम नहीं रहा। हालांकि अब इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। चमन, शुक्रिया जानकारी के लिए। जेयूपी के अध्यक्ष और निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि आज सुबह 10 बजे 1200 लोग एक साथ कुरान पढ़ेंगे और इसके फौरन बाद बाबरी मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि करीब आधे घंटे का ये वक्त और बचा है, 10 बजे का ये वक्त। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे से औपचारिक निर्माण कार्य शुरू होगा और अगले 2 सालों में मस्जिद बनकर पूरी हो जाएगी। यह आयोजन बेलडांगा के बाबरी मस्जिद मैदान में होने जा रहा है। दरअसल मुस्लिम मौलवियों की मौजूदगी में सामूहिक रूप से कुरान का पाठ किया जाएगा और इस आयोजन के तुरंत बाद हुमायूं कबीर अपनी चर्चित बाबरी यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा नदिया जिले से शुरू होकर मालदा और मुर्शिदाबाद के कई इलाकों से गुजरेगी और आगे चलकर उत्तर दिनाजपुर के इताहार में खत्म होगी। फिलहाल बेलडांगा के मैदान में आज होने वाले आयोजन के लिए टेंट समेत बाकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इसे लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। ऐलान मई 2024 साल का 12 दिसंबर ऐलान किया। उसी के बाद 1 साल 1 महीना ख़त्म हो चुका हूँ। आज जो 10 फरवरी 2026 चल रहा है, कल 11 फरवरी सुबह 10 बजे 1200 कुरान का हाफिज, मौलाना, कारी, मुफ्ती लोग यहाँ आएगी कुरान तिलावत के लिए। 10 से 12 तक 2 घंटे के लिए वो कुरान तिलावत होगी। बाबरी मस्जिद सही सलामत में बनने के लिए दुआ मांगेंगे। बाबरी मस्जिद एक नया पार्टी, ये आपके जो अपोजिशन है वो बोल रहे हैं ये मुसलमान का वोट बंटवारे करने का एक कवायद है, ये उनका कहना है। आपका क्या कहना है? बंटवारा करने का कोई चांस ही नहीं है। मैं ममता बनर्जी तीन बार मुख्यमंत्री बन चुका हूँ मुसलमान को वोट लेके। मैं ममता बनर्जी को लिए मैं ये चेतावनी दे रहा है, जो मैं मुसलमान को वोट 100 सीट में जीत हासिल करूँगी तो मैं बीजेपी के रुकने के लिए मैं 100 सीट का जीत हासिल करने पूरा करेगी। तो ममता बनर्जी इतना सारे मंदिर कर रहा है, इतने सारे हिंदू लोगों को सपोर्ट दे रहा है, इतना सारा हिंदू लोगों को लकीर भंडार दे रहा है 1700 रुपया करके।
तो उनको 150 सीट जीत हासिल करने दीजिए। तो मेरा 100 और ममता बनर्जी को 150, तो 150 में वो कुर्सी दखल हो जाएगी, मैं अपोजिशन में बैठेगी। और वो बीजेपी 77 में था, वो अभी 65 में है, तो वो 44 में आ जाएगी, 44 में आ जाएगी। वो 150 ममता बनर्जी होगा तो बीजेपी के रोक जाएगा। मैं 100 सीट जीत हासिल करेगा तो मैं बीजेपी के रोक सकता। मैं मुसलमान को वोट लेके ममता को और कुर्सी दखल नहीं करने दूंगी। मुसलमान को वोट मुसलमान को डेवलपमेंट के लिए देगी। 90 मुसलमान विधायक अगले चुनाव में जीत हासिल करके विधानसभा में जाएगी। और हमारी सहयोगी कमालिका सेन ज्यादा जानकारी के साथ। कमालिका, एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कयामत तक इसका निर्माण नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है बाबरी मस्जिद बन जाए, और हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि कोई रोक नहीं सकता है उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने से। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, मैं सीधा तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि ये वो जगह है, ये जो मैदान है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर ही बाबरी मस्जिद तैयार होना है। और आप देखिए एक्सकवेशन हो चुका है और काफ़ी जेसीबी का ट्रैक्टर, ये जो सारे जेसीबी का मशीन्स काम कर रहे हैं, ये थोड़ी देर में इसके उस पार जो दिखा रहा है जो पैंडल है वहाँ पे कुरान पाठ होगा 10 बजे से। और उसके बाद में ये जो औपचारिक जो काम, हालांकि इसका नींव रखी गई थी, ये जो औपचारिक काम जो शुरू हो चुका है उसका एक सेरेमनी होगा और इसके बाद में कल से बाबरी यात्रा होगा। तो यहाँ पर ये हकीकत है कि ये बन रहा है और साथ ही साथ हुमायूं कबीर की जो पार्टी है उसकी भी वो भी बन चुका है और वो इलेक्शन में लड़ेगा। यहाँ पे जो काफ़ी लोग भी आ रहे हैं जो हुमायूं के समर्थक है, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक हैं, और ये दिखा जा रहा है कि किस तरीके से जो ईटा बहुत जगह से लाया गया है, बहुत जगह से स्टोन चिप्स, बाली, सब कुछ यहाँ पे तैयार है और काम शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। आज ये जो कुरान पाठ होगा उसके बाद में जो काम, जो जैसे मैंने देखा जेसीबी का ट्रैक्टर वगैरह, मशीन वगैरह सब आ चुका है और इसके साथ साथ ही ये शुरू हो जाएगा। जो गेट है वो बहुत ही अनोखी तरीके का, एक डिफरेंट अच्छा डिज़ाइन का बनेगा, ये सब हुमायूं कबीर का कहना है। साथ ही साथ एक सवाल ये उठता है कि चुनाव सामने आ रहा है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा चुनाव में। दूसरी बात, उनका जो पार्टी है वो पार्टी लेफ्ट के साथ बात कर रही है, जो लोग अथीस्ट है उनके से पार्टी आईएसएफ के साथ बात कर रहा है जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, और उनके पार्टी एमआईएम से भी बात कर रहा है। तो हमको ये पता, सबको ये पता है कि जो माइनॉरिटीज़ है वो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक ज़रूर है। उसमें क्या कोई डिवीज़न होगा, क्या कोई कवायद है उसमें डिवीज़न करने का, ये सवाल जब हुमायूं कबीर से पूछा गया तो हुमायूं कबीर ने बोला कि अभी इस बार मुसलमानों का जो वोट है वो मुसलमानों को जाएंगे और वही रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बात राजनीति के तौर पे उन्होंने कही है। हालांकि देखना पड़ेगा कि राजनीति के दौर में और राजनीति के मैदान में हुमायूं कबीर कैसा करता है, पर काफ़ी सवाल इससे उठते हैं। और इस बड़ी सियासी तस्वीर पर कमालिका आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारी सहयोगी कमालिका सेन मौके से पूरी जानकारी देते हुए कि बाबरी पर किस तरह से घमासान जारी है, सियासत कहां रुख मोड़ रही है, क्योंकि आज से बाबरी का निर्माण है।